वसंत कुंज आरडब्ल्यू फेडरेशन की नई टीम की शुरुआत हुई, जिसको लेकर शुभकामनाएं दी महरौली विधायक नरेश यादव ने। जी हां, आपको बता दें कि फेडरेशन के चुनाव के बाद अब नई टीम का गठन हो गया है, जिसके बाद एक मीटिंग रखी गई। ये मीटिंग वसंत कुंज के C2 कम्युनिटी सेंटर में रखी गई, जिसमें देखिए कि तमाम आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ जो लोग फेडरेशन में पहले से जुड़े थे अब वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे। सभी लोगों ने बताया कि किस तरीके से वसंत कुंज के रुके हुए कामों को करना है। जी हाँ, फेडरेशन की जिस तरीके की जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी भी लगातार जो है वो निभाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए जो नई टीम है फेडरेशन की वो तैयार हो चुकी है और उसके बाद अब फेडरेशन किस तरीके से काम करेगी उसको लेकर यहाँ पर अपने विचार जो है वो रखे गए। खुद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है नरेश यादव, क्योंकि वो भी आरडब्ल्यू का हिस्सा है, तो उन्होंने भी यहाँ पर पूरी टीम को, फेडरेशन की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ तो देखिए कि अलग अलग आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ रेजिडेंट भी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको वसंत कुंज के C2 कम्युनिटी सेंटर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया। यहाँ पर सभी ने अपने विचार रखे और किस तरीके से फेडरेशन आने वाले दिनों में काम करेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर वसंत कुंज के आरडब्ल्यू को पड़ता है तो फेडरेशन उसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो काउंसलर से कोई काम कराना हो या MP से काम कराना हो या विधायक से। सभी की जिम्मेदारी जो होती है फेडरेशन के ऊपर होती है कि फेडरेशन को किस डिपार्टमेंट से चाहे किस नेता से कैसे काम कराना है। उसी को लेकर ये पूरी मीटिंग जो है वो रखी गई और बाकायदा अब आने वाले दिनों में किस तरीके से फेडरेशन काम करेगी उसी पर ये पूरी चर्चा जो है वो करी गई। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से पूरी मीटिंग जो है वो करी गई और क्या क्या खास अब रहेगा, क्योंकि जो नई फेडरेशन में कुछ चेहरे जो हैं वो नए भी आए, तो किस तरीके से जो काम होगा वो कैसे किया जाएगा और वसंत कुंज को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर क्या अपने विचार जो है सभी लोगों ने प्रकट किए वो हम आपको सुनाते हैं। आरसोनी न्यूज़ की आपको खबर ही कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आरसोनी न्यूज़ को आप फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब के साथ साथ डेली हैंड पर भी फॉलो करें। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। राजेश पवार जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कोई मैसेज इनको किसी भी प्रॉब्लम। और जैसा कि इन्होंने भी मेंशन किया कि हमारी मुलाकात रोड पे हुई थी जब C1 के कुछ मुद्दे थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था अपनी आरडब्ल्यू में। और उस समय जो भी भावना थी तो मैं सिर्फ याद करके ही बोलूँगा, लेकिन वो एक्चुअल था सब कुछ, क्योंकि ना तो मैं पॉलिटिकल व्यक्ति था कि हमारे साथ वाली प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको वो साथ देना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, आरडब्ल्यूएस में सब में यूनिटी। मैं सबसे पहले तो जो नए हमारे चेयरमैन साहब हैं राजेश पवार जी, उनको, अमीना जी सेक्रेटरी जनरल, वैद साहब हमारे ट्रेजरर हैं और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। साथ में मैं धन्यवाद करूंगा अनिल अग्रवाल जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, वो RO थे, इनकी टीम थी, इन्होंने बहुत अच्छे से वसंत कुंज की, क्योंकि लगभग 40 पॉकेट्स है, उनके चुनाव हुए हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने लगातार तीसरी बार ये RO बने थे और चुनाव बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। और ये टीम नई आई है, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये टीम अपने कामों की वजह से आई है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और पिछले 2 बार से लगातार चुने गए हैं। वसंत कुंज का डेवलपमेंट में अमीना जी, राजेश जी और इनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। लगातार इस टीम का जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे मैं हूँ MLA, तो मेरे से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। सारी पॉकेट्स का, सारी आरडब्ल्यूएस का काम ये करवाते हैं हमारे से मिलके। जब भी कोई डिमांड होती है, मीटिंग्स करते हैं, हमें बुलाया जाता है कि फेडरेशन की मीटिंग है, सब आरडब्ल्यूएस की है, तो हम लोग वहाँ जाके जो भी आरडब्ल्यूएस की समस्याएं होती है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई फंड्स की ज़रूरत है, फंड देते हैं। तो अपने आप में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में वसंत कुंज की फेडरेशन, सभी आरडब्ल्यूएस और मेरे साथ भी मिलके बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपका योगदान किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आप विधायक? हम लोग आरडब्ल्यूएस से डायरेक्ट भी कनेक्ट हैं और आरडब्ल्यूएस की जो एपेक्स बॉडी है फेडरेशन, वो भी हमसे कनेक्ट है। तो सारे मिलके जो हम लोगों के पास में डिमांड आती है
वो डिमांड फेडरेशन उसको थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं भाई किसको कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, हमसे फ़ंड का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतना फ़ंड हम दे सकते हैं यहाँ पर, फिर वो सारी RWS से कोऑर्डिनेशन करके उनको कितना कितना किस क्या क्या काम करना वो फंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अपने आप में एक बहुत अलग सा अनोखा सा ये एक तरीका है कि 40 पॉकेट्स जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार की आबादी वसंत कुंज में है, उसका काम एक फेडरेशन अपने कंधों पे लेके काम कर रही है। तो ये भी एक तरह से वो कहते हैं ना कि मिनी MLA बन गए हैं ये लोग, जैसे मिनी पार्षद की बातें आई थी ना, ये मिनी MLA है हमारी तरफ से वसंत कुंज के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा अमीना जी और राजेश जी का कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने लगातार पिछले टेन्योर में काम किया और आगे की शुभकामनाएं कि आगे भी वो उसी तरह से काम करते रहें। टफ तो था सर, तीसरी बार मैंने चुनाव कराए हैं, तो इस बार तो उतना टफ नहीं था। सबसे पहला तो फर्स्ट टाइम था, टफ था, मैं भी नोन नहीं था इनके लिए, ये भी मेरे लिए नोन नहीं थे उतने ज़्यादातर पॉकेट्स। तो चुनाव जो पहली बार कराया वो तो बहुत टफ था, दूसरी बार कराया वो भी टफ था, तीसरी बार तो आसान था क्योंकि लोग समझ गए, मैं लोगों को समझ गया, लोग मुझे समझ गए, लोगों को समझ गया यहाँ बोलने से कुछ होगा नहीं, जो कानून में लिखा है वही होगा और वही किया। उसके इधर उधर हम जाते नहीं, फ्री फेयर फेयरलेस चुनाव कराते हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं? जो नई फेडरेशन की तैयारी हो चुकी, नई टीम है, 2-4 चेहरे पुराने, बाकी लोग नए, क्या उम्मीदें हैं आप? उम्मीद तो ये पूरी की है इन्होंने और कुछ बेटर ही करेंगे, वही हमारी उम्मीद है। सबसे पहले मैं वसंत कुंज को धन्यवाद कहूँगा। आज वसंत कुंज अलग अलग पॉकेट्स हैं, उनको RWA रिप्रेजेंट करती है। RWA की सपोर्ट और वोट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं फेडरेशन को 2012 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पिछले 2 साल एज ए चेयरमैन मैं काम कर रहा था। इस बार पुनः इलेक्शन थे। पिछली बार भी हमारी पूरी एक 14 की टीम होती है, कंप्लीट 14 की 14 हमारी टीम जीत के आई थी। इस बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध, हमारे कामों की वजह से, शायद जो हमारे सामने भी थे टीम, उन्होंने भी ये सोचा कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों ना इनको ही चांस दिया जाए, तो हमें एक और चांस दिया है और पूरी हमारी टीम इस बार निर्विरोध आई है। कई सारी समस्याएं, हमारा और हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत ही क्लोज कनेक्ट है, हमारी डे टू डे है। नरेश जी हमारे साथ हैं, दिन में एक नहीं कईयों बार इनसे बात होती है, समस्याओं का डिस्कशन होता है। कोई MCD की समस्या है तो हमारी टीम काउंसलर के पास भी जाती है, कोई ज्यूरिडिक्शन MP का है तो हम MP के पास भी जाते हैं। जिस भी लेवल पे हमें वसंत कुंज की समस्या का समाधान मिलता है, चाहे वो MLA के लेवल पे हो, चाहे काउंसलर के लेवल पे हो, चाहे MP के लेवल पे हो, हम सब के पास जाते हैं और सब हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम अपना काम करवा पाते हैं। अभी जैसे राजेश जी बता रहे थे आपको कि हर डिपार्टमेंट का अपना दायरा होता है, तो हम बिल्कुल दायरे के हिसाब से काम करवाते हैं। तो जैसे हमारे विधायक जी का जो दायरा है, हम विधायक जी के पास उसी दायरे से जाते हैं। वही सेम चीज़ हमारे जैसे MCD के जो काम है वो हमारे काउंसलर के उसमें हम कराएंगे, और MP के जो बड़े काम हैं दूसरे वो MP साहब से। तो हमारा रोल ही हमेशा यही रहा है कि एवरीबडी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए जो उनका पोस्ट पोजीशन है, और उसकी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। जैसे हमें हमारे फेडरेशन की इज्जत मिलती है तो उनको भी उनके पूरे पोस्ट की इज्जत मिलनी चाहिए, और मिलती है। बहुत सारी दिक्कतें ये हैं, हमने अभी कई बारी MCD से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अभी हमने उनको बोला, पर वो वेट कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी का, जब वो पॉलिसीज़ बनती है, क्योंकि बिना पॉलिसी के तो काम होगा नहीं। तो अब जैसे मेरे अपने घर में एक पेट डॉग है, ठीक है, जिसको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, बट जो स्ट्रीट पे होना, अभी जैसे बाहर देश भी जाओ तो आपको स्ट्रीट पे नहीं मिलते, और किसी को खौफ नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स ऑलमोस्ट वेलकम, बट खौफ किसी को नहीं होना चाहिए, बाइट नहीं करने चाहिए डॉग। तो हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे MCD और जो भी हमारी दिल्ली सरकार की जो भी एजेंसी होगी इसके साथ जुड़ी हुई, और जो भी NGOs हैं, कि इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया जाए। या तो जो डॉग्स काटते हैं या जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए एक शेल्टर हो जहाँ वो बड़े प्यार से रखे जाएं, बट एक शेल्टर एक सिक्लूडेड एरिया में रहे, क्योंकि कोई किसी का हक नहीं बनता किसी, जैसे हमारे बच्चों को हक नहीं बनता एक दूसरे को थप्पड़ मारना या काटना या पीटना। सेम थिंग क्रीचर्स का भी होता है कि किसी का हक नहीं है कि कोई चलते फिरते किसी को कोई काट ले।
तो एक एनजीओ से और हमारे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक पॉलिसी बनाई जाए जो इंसानों के लिए भी हो और जानवरों के लिए भी हो, पॉजिटिव हो, कि इंसान भी एक बिना खौफ के चल सके। बिकॉज डॉग्स का जिसको डर लगता है, कुत्तों को एक वो, मेरे पास अपना पेट है, मुझे पता है कि उन कुत्तों को आइडिया होता है कि कौन किसके साथ प्यार करता है, और कुत्ते बिना किसी मोटिव के भी काट लेते हैं कई बारी। तो ये खौफ नहीं होना चाहिए कि आप नीचे सीढ़ी उतरो और आपको कोई डॉग काट ले। तो हमारा तो यही रहेगा कि हम फिर हर मीटिंग में जाते हैं, जहाँ पे भी हमारी कमिश्नर सर से मीटिंग होती है, दिल्ली गवर्नमेंट कहीं से भी मीटिंग होती है, हम ये हमारा एक पॉइंट हमेशा रखते हैं कि स्ट्रे डॉग्स का, स्ट्रे काउस जो सड़कों पे घूम रही है, इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। शेल्टर्स हैं, आप आराम से शेल्टर में भेज दीजिए, वहाँ आराम से डॉग्स रहें जो स्पेशली काटने वाले हैं। आज नई फेडरेशन का गठन हो गया, आप खुद देखिए, आरडब्ल्यूए एक हमारी छोटी फैमिली है और फेडरेशन एक बिग फैमिली। जैसे कोई हम लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं आरडब्ल्यू के साथ, तो फेडरेशन इज ए सीनियर मेंबर्स जो हमारे को, जैसे हमें सीनियर घर में सपोर्ट करते हैं, फेडरेशन उस तरह से सीनियर मेंबर की तरह सपोर्ट करती है। जिस प्रॉब्लम को हम अपने घर में एज ए आरडब्ल्यूए नहीं सुलझा पाते, उसको हम फेडरेशन तक ले जाते हैं और फेडरेशन उसको अच्छे से सॉल्व करती है, हमारी हेल्प करती है। और यही फेडरेशन का काम है जो मैं पिछले 2-3 सालों से फेडरेशन के साथ रहते हुए कर भी रही हूँ और उन लोगों को देख रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप आरडब्ल्यू में सर, फेडरेशन एक्स्ट्रा तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फेडरेशन हर रोल में फिट है। अगर मैंने कभी भी फेडरेशन को कभी भी टच किया है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अलग अलग रूप होते हैं, हर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग तरह से होती है, हमारे यहाँ कुछ अलग, दूसरी तरह अलग, लेकिन जिस तरह से भी आती है फेडरेशन, मुझे मालूम है सीनियर सिटीजन को हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे वो B10s के प्रोग्राम हो, चाहे हमारे सेक्टर के प्रोग्राम हो, किसी भी तरह से हर जगह जब हम उनको इनवाइट करते हैं तो वो आती है और सीनियर्स को फैसिलिटेट भी करते हैं।